आज आदिल की भी हिम्मत हो गई, जो खुद रेप के केस में अंदर था, उसको रेप के बारे में बात करनी है। मजाक बना के रख दिया है। आदिल दुरानी खान की बात कर रहे हैं, जो एक चोर है, जिसके ऊपर रेप का केस है, जिसके चार्जेस है एंड जिसके वजह से वो 8 मंथ जेल के अंदर था। क्यों आपका ध्यान सिर्फ मंदिर बनवाने में है, या आपका फोकस सिर्फ बाहर जाके लोगों से, दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाने के लिए है? हमारे देश के लिए, बेटियों के लिए कुछ भी नहीं है। जो अचानक एक तो उनको शॉक मिलता है, शॉक के बाद में उनको उनकी बेटी की शक्ल तक देखने नहीं मिलती है, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इतना फास्ट फास्ट किया है। ठीक है, हाय, मेरा नाम है राश्री मोरे और आप देख रहे बज़ूका। आजकल देश में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उससे हम सभी डरे हुए हैं। एक बाप अपने बच्ची के लिए डरा हुआ है, एक माँ अपने बच्ची के लिए डरी हुई है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राश्री मोरे जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो राश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। क्या कहेंगी आप इस देश में जिस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, मैं कह सकती हूँ, और ये समस्याएं कई सालों से चलती आ रही हैं, क्या कहेंगी उनके बारे में? सबसे पहले मैं कहूँगी, ये सारी चीज़ें जैसे हम सुनते हैं, हमें पता चलती है, हमें शर्म आ रही है हमारे देश के बारे में। जो हम नारे लगाते हैं, मेरा देश, भारत देश, हमारा देश सबसे अच्छा, हमारी संस्कृति जिस तरीके से हम दिखाते हैं, आज हमें सिर्फ और सिर्फ शर्म आ रही है। स्पेशली मुझे इस टाइम कुछ भी गर्व नहीं हो रहा है कि मैं एक भारत देश में पैदा हुई हूँ। यहाँ हज़ार चीज़ें ऐसी है जिसको ध्यान नहीं दिया जाता है। आज हमारा देश सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान देता है तो वो है मंदिरों पे। आज क्या नहीं किया गया। हमारी गवर्नमेंट, कुछ दिन पहले आपको पता होगा, राम मंदिर ओपन हुआ है। राम मंदिर के लिए क्या क्या नहीं किया गया। जो कोर्ट ऑर्डर पास नहीं कर रही थी, उसको भी किस तरीके से करवा के आखिर राम मंदिर खड़ा कर दिया। राम मंदिर के लिए, राम भगवान के लिए इतनी आप लोगों के दिल में इतनी श्रद्धा है। माता को हम लोग आज कितना अच्छे से पूजते हैं। अब जैसे कि अक्टूबर में वो आएगी, नवरात्रि आएगी, तो कितना नाटक होता है हमारे देश में कि नई नवरात्रि आई है, माता का पूजन है, नंगे पैर छोटी छोटी बच्चियों की, वो उनके पैर धोते हैं, उनको टीका लगाते हैं। और इसी देश में ये भी होता है कि वही छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है। ये है हमारा भारत देश। अब भी हमने कोलकाता का इंसिडेंट देखा, मतलब दिल दहला देने वाली घटना है कि आजकल बच्चियां कहीं सेफ नहीं हैं। पहले कोलकाता, बदलापुर, मतलब आप जहां शिक्षा लेने जा रहे हो वहां से आपको बलात्कार मिल रहा है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। हमें स्कूल में सिखाया जाता है बैड टच और गुड टच। ये क्या हो रहा है? जहाँ पे शिक्षा लेने जा रहे, जहाँ पढ़ने जा रहे, वहीं से पढ़कर बाहर निकल के आज हम हमारी लाइफ बनाने वाले होते हैं, वही हम सेफ़ नहीं है। उसी स्कूल में जहाँ पे बैड टच और गुड टच सिखाया जाता है, वहीं पे रेप हो रहे हैं। तो आज हम सेफ़ कहाँ है? आज हमारा देश का भविष्य, आज हमारी बिटिया, मराठी में बोलते हैं, मुलगी शिकली प्रगति झाली। रियली ये हमें शिक्षण मिल रहा है, ये हमारा एजुकेशन है। कहीं पर भी सेफ नहीं है। कहीं पे भी सेफ नहीं है, ये बात आपने सही कही। लेकिन जो कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ, 31 साल की महिला थी, सेमिनार हॉल में ये सब हो गया, और उसी आरोपी की जो माँ है कह रही है कि मेरा बेटा बेकसूर है। ये सुन के कैसा लगता है? यही परवरिश। आज हमारी देश की मेंटेलिटी देखो कैसी है। ठीक है, अपना बच्चा हर किसी को अच्छा लगता है, अगर यही कोई छोटी गलती होती और अपने माँ को लगता कि नहीं मेरे बच्चे ने नहीं की है, तो वो अलग बात थी। यहाँ पे रेप हुआ है। मुझे नहीं पता कि उनके घर में कोई बेटी है या नहीं है, शायद होगी। अगर आज उनकी बेटी का रेप होता तो क्या वो ये बात कहती है उसकी माँ? नहीं कहती। तब तो दिहाड़े मार के रोड पे खड़े होके 4 लोगों के सामने, कैमरे के सामने रोते चिल्लाते। क्यों? आज हमारे घर में दुख है तो वो दुख है, पड़ोसी के घर का दुख दुख नहीं है।
और तुम्हारा बेटा, आपने तो सीधा ये बोल दिया, एक माँ अगर ये बोलती है कि मेरे बेटे ने जो भी किया है वो गलत नहीं है, उसमें और भी लोग शामिल है, जहाँ तक मैंने देखा है, कुछ पढ़ा है उनके बारे में, क्या है, इस एक माँ ने ही ये संस्कार दिए हुए हैं। माँ सपोर्ट कर रही है। मेरी जैसी माँ अगर होती ना, जैसे उसको पता चलता कि मेरा बेटा इन्वॉल्व है या मेरा बेटा सिर्फ गाड़ी ही चला रहा था या दूर तक खड़ा था, कुछ भी इतना सा भी इन्वॉल्व है, मैं उसको खुद पागलों की तरह बेल्ट से मारती। मुझे नहीं पता मैं उस टाइम क्या करती, मैं अभी ये बोल रही हूँ कि मैं उसको बेल्ट से मारती एंड उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करती, बट मैं ये नहीं बोलती कि मेरा बेटा बेकसूर है। ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। अब तो जैसे मैंने पढ़ा कि माँ ने बोला है कि मेरा बेटा बेकसूर है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो बेटे ने किया है तो कुछ भी नहीं है, माँ तो उससे बढ़कर है। ये कैसे, कहाँ रहते हो आप लोग, क्या सोच है आप लोगों की, कैसे सोच लेते हो आप ये कि मेरा बेटा बेकसूर है? आपको पता नहीं चल रहा है रेप, रेप क्या है? आज हमारे भारत देश में हर 15 मिनट में एक रेप होता है, हर 15 मिनट में। एक चीज़ और, हमारे यहाँ पे कई इलाकों में, जैसे कि अब सबसे बड़ी बात आप कलकत्ता की ले लो, ठीक है, तो कलकत्ता में जो ये रेप हुआ है, वहाँ पे सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। अगर आप लोगों में इतनी हवस के पुजारी हो, आप लोग जो ये रेप की मेंटालिटी लेके घूमते हैं, तो बहुत सस्ते में भी सेवाएं अवेलेबल है। 100 रुपये, 150, 200, 500 सस्ते में भी अवेलेबल है। तो आपको एक लड़की का रेप करके, ज़बरदस्ती किसी का रेप करके, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ किसी को टच करके क्या मिलता है? आपकी क्या, मुझे ना सच में, मैं इनको साइको बोलूँ, मुझे नहीं पता। 31 साल की महिला थी राष्ट्रीय जी वो, कहते ना कि वो ट्रेनिंग ले रही थी डॉक्टर्स की, और जब ऐसी घटना होती है, अपनी माँ को वो बोली होगी कि भाई मैं आ जाऊँगी, लेकिन जब सुबह माँ को ये पता चला तो कितना कितना बुरा लगा होगा। आप एक लड़की हो, मैं एक लड़की हूँ, और अगर हमारे ही जान पहचान में किसी के साथ हो जाएगा तो हमें कितना दुख होगा। वो तो फिर भी वो माँ थी। उसके बाद जो मैंने देखा कि उनको बिटिया की शक्ल भी नहीं देखने मिली। एक तो वो पहले इतने शौक में थे कि मेरी बेटी मॉर्निंग घर से गई, इतने प्यार से जब बेटियां घर से निकलती है तो कितनी चुलबुली से होती है। राइट 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 राइट। तो उनको ये होता है कि बाबा शाम को घर पे मेरी बच्ची वापस आएगी। जो अचानक एक तो उनको शौक मिलता है, शौक के बाद में उनको उनकी बेटी की शक्ल तक देखने नहीं मिलती है, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इतना फास्ट फास्ट किया है, ठीक है। तो ये जो कोलकाता में स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, फिर वहाँ पे मुँह कुछ लोगों की तरफ मेरा इशारा है जो ऊपर बैठे हैं, क्यों मुंह बंद है, क्यों कुछ किया नहीं जा रहा है? आज कोलकाता, हमारे यहाँ पे आज कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, स्पेशली दिल्ली, सबसे ज़्यादा अगर रेप होते हैं तो दिल्ली में और यूपी में होते हैं सबसे ज़्यादा। ये रेप को जड़ से ख़त्म कैसे किया जाए, ये कैसे होंगे? एक टाइम पे हमारे यहाँ हमने देखा था कि हैंड काउंटर होता था, तो आज उस तरीके का कुछ हमारे देश में क्यों नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन है हमारी गवर्नमेंट से। मोदी जी से मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, मोदी जी, आपके लिए आपके पास इतना समय है कि आप राम मंदिर बनवाएं। आपके पास सच में, आपके वजह से आज हमारा इंडिया, सच में मोदी जी, हम बहुत आगे आ गए हैं एकदम से। एक 10 साल में हमने बहुत कुछ देखा है, बट आपसे बहुत उम्मीद थी कि हमारी बेटियाँ, हम लड़कियाँ, आपके होते हुए हम सेफ नहीं हैं। उसका रीज़न क्या है? क्यों आपका ध्यान सिर्फ मंदिर बनवाने में है, या आपका फोकस सिर्फ बाहर जाके लोगों से, दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाने के लिए है? हमारे देश के लिए, बेटियों के लिए कुछ भी नहीं है। और क्यों नहीं है? अगर आज मोदी जी आप एक कानून बना दोगे ना, तो उस पे अमल करेंगे लोग, डरेंगे उस चीज़ को। अगर किसी के साथ भी गलत होता है, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, पब्लिक आवाज़ उठा रही है, देश खड़ा हो चुका है, सब तरफ नारे लग रहे हैं, सब बोलते हैं कि सबको न्याय चाहिए तो चाहिए, बट आपकी तरफ से तो कुछ भी नहीं आया। आप
मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आज हमारे घर में अ, बड़े पापा होते हैं, ठीक है, उन जो वो बोलते हैं वही होता है। तो वैसे हमारे देश के लिए हमारी गवर्नमेंट है। अगर आज हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए हाथ उठाए, कोई नया कानून बनाए और इस तरीके का कानून बनाए कि किसी के दिमाग में रेप सोच के भी उसको डर लगे कि नहीं, ये नहीं कर सकते, कि इसकी सज़ा ये है। बाहर वो के देशों में वो कानून बना हुआ है कहीं ना कहीं, हाँ, लेकिन बाहर की इंडिया में नहीं बना हुआ। बाहर के देशों में वही तो ना। हमारा इंडिया बहुत, यहाँ पे बहुत बातें की जाती है, बहुत बाहर का कल्चर दिखाते हैं। उनको जो जो एक हमारी मातृभाषा होती है, लेकिन आज जैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मुझे मराठी बोलनी आती है, लेकिन कुछ लोग फिर भी सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कॉपी करनी होती है बाहर के देश की। सिर्फ आप कुछ चीज़ों की कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं करना है। जो मेन मुद्दा है, जो चाहिए, जो जिनकी ज़रूरत है हमें, वो सब कुछ भी नहीं करना है। बात करेंगे रोड की, फिर उसको कंपेयर करेंगे आउट ऑफ कंट्री के साथ। आप लोगों को यही आ रहा है, मेन मुद्दा किसी के पास नहीं है। इस मुद्दे के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? सबको बाहर निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों मोदी जी? आपके एक आवाज़ पे आपने देश को लॉकडाउन कर दिया था। लॉकडाउन के टाइम पे आपने एक बार भी ये नहीं सोचा, गवर्नमेंट ने ही बोला था ना लॉकडाउन के लिए, तभी तो सब कुछ हुआ, राइट। लॉकडाउन के टाइम पे एक बार भी ये नहीं सोचा गया कि लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, वापस कैसे पहुंचेंगे अपने अपने घर। उस टाइम तो कुछ नहीं सोचा गया। एक सेकंड में आवाज़ उठाई, मोदी जी कहते ताली बजाओ, थाली बजाओ, बैटरी लगाओ, दिया लगाओ, सब लोग वही कर रहे थे। तो आज भी तो आप बोलिए ना, बनता है ना बोलना, कानून तो हमें चाहिए। सिर्फ ताली और थाली बजाने के लिए आप उस टाइम हमें बोल रहे थे। मेरा सच में सवाल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से है। राष्ट्र जी, हमने इकोनॉमी तो अपनी स्ट्रांग बना ली, लेकिन अगर हम गूगल में सर्च करते हैं ना अनसेफ कंट्रीज, तो उसमें इंडिया का नाम आ रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, जी। राइट। इंडिया क्या कहते, लोग बाहर से आते ताजमहल देखने के लिए। मेहमान की हम पूजा करते हैं और उस कंट्री को हम अनसेफ गूगल कह रहा है क्योंकि हमने बनाया है ना। जी, मैं इस बात पे एक चीज़ और बोलूँगी। जैसे कि आपने बोला कि हम मेहमान की पूजा करते हैं। जब आउट ऑफ कंट्री से लोग हमारे देश में आते हैं, इंडिया में आते हैं, ताजमहल देखने के लिए, गोवा देखने के लिए, मुंबई में गेट ऑफ इंडिया देखने के लिए, हालांकि वो भी सेफ़ नहीं होती है। जी, कुछ फॉरेनर्स का रेप हमारे देश में हो चुका है। तो ठीक है, तो ये मेरा देश महान अब हमारा देश महान नहीं है। क्या क्या बोलूँ इस टाइम में, ये देश है। मुझे खुद को शर्म आ रही है, छी फील हो रहा है। बाहर कंट्री में जाके जब भी आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, अब वो प्राउड नहीं रहा है। जिस तरीके का क्राइम हमारे पास बढ़ चुका है। ये क्राइम बढ़ने के बाद क्या आपने भी कभी अपने आप को अनसेफ फील किया है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब भारत की हर बेटी अपने आप को अनसेफ फील कर रही है। 100% मैं अपने आप को अनसेफ फील करती हूँ। पिछले काफ़ी दिन से मैं मुंबई, स्पेशली मुंबई हम बोलते हैं ना कि मुंबई बहुत सेफ़ है। मैं अभी भी इस बात से इनकार नहीं करती कि 90% मैं आज कहूँगी, 100% नहीं है। मुंबई सेफ़ है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, सोशल मीडिया बहुत बढ़ चुका है और सोशल मीडिया में स्कैम भी बहुत हो रहे हैं। एक लिमिट है, लिमिट क्रॉस करके सोशल मीडिया, स्पेशली घर वाले, फैमिलीज़ वाले छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं। रीज़न कि भाई शांति से बैठा रहेगा मेरा बच्चा या मेरी बेटी, चलो मुझे तंग नहीं करेगी, शांति से बैठी रहेगी, तब तक मैं अपना काम कर लूँ या टीवी देख लूँ या अपनी फ्रेंडों से बात कर लूँ। गॉसिपिंग करने में बिज़ी है आदि माएँ, सबकी मम्मियाँ। तो उनके बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, उसी के वजह से हुआ है ना। आज एक 13 साल की बच्ची के साथ में 21 साल के लड़के ने किया है। तो सबको ध्यान देना पड़ेगा, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली अपने घर वालों को ध्यान देना पड़ेगा।
अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा अपनी फैमिलीज़ को। आप एक बात समझ लीजिए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मम्मियों को टारगेट नहीं कर रही हूँ। आप एक बात समझ लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज हमारे देश में लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं। तो आप अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपनी बेटियों की तरफ ध्यान दीजिए, मैं इतना ही चाहती हूँ। आज किसी का लॉस होता है ना, किसी की बेटी के साथ ऐसा होता है, और वो जो लॉस होता है ना, वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला है। बस यही एक रीज़न है। आज हम कब तक इस तरीके के नारे लगाएंगे, बेटी बचाओ, हाँ क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वाओ, इसलिए बेटी बचा के रखनी है ताकि मुझे लगता है कि अब ऐसा होना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या कहेंगे, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटा भी पढ़ रहा है तो हरकतें रेप कौन कर रहा है? संस्कार से पढ़ाओ, संस्कार से पढ़ाओ। कैसे संस्कार? क्या दाल चावल की जगह पे हम संस्कार तो नहीं खिला सकते ना। संस्कार तो उतने ही दिए जाते हैं जो घर में मिल रहे। अब जैसे उसकी माँ, उसका नाम क्या था जिसने ये कोलकाता, सॉरी, संजय रॉय। संजय रॉय की महान तो संजय रॉय की माँ तो देवी निकली। वो जब ये बोल रही है कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है, अब लेकिन मैं सिर्फ एक संजय रॉय की माँ के वजह से मैं और माँ को गलत नहीं बोल सकती। बाकी घरों में, अच्छे घरों में बहुत अच्छी परवरिश हो रही है, उसके बावजूद उनके बच्चे ये सब कुछ कर रहे हैं। तो वो ऐसा अकेले में क्या देख रहे हैं? या तो जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे देश में कुछ ऐप बैन की गई थी, एक टिकटॉक किया गया था और उसके साथ 2-4 और, बिल्कुल। तो ये पॉन वॉन क्यों आज भी मोबाइल में अवेलेबल है? बंद करवाओ। 70% पॉन हेल्प कर रहा है, बंद करवाओ। जहाँ से भी लगता है कि आज हमारा भारत देश पढ़ा लिखा गंवार है, जहाँ से भी हम बचा सकते हैं अपने देश को, अपने देश की बेटियों को, अपने देश के संस्कारों को, जो भी करना पड़े, जो जितनी साइड बंद करनी पड़े। जैसे हमारे घर में हवा आ रही है, हमारे घर में बारिश आ रही है, तो हम एक एक खिड़की बंद करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, कर्टन्स बंद करते हैं। इसी तरीके से हमें जो जो करना पड़े वो करना पड़ेगा। और ये सब के लिए आगे किसको आना पड़ेगा? अगेन हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी। क्या कह रहे थे मोदी जी? मोदी जी के आने के वजह से क्या होगा? अच्छे दिन आएंगे। हाँ, विकास विकास नाम के लड़के ये सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी। एंड आपने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ रहे हैं आपके होते हुए। आज हमारी बेटियों के साथ हमारी बेटियां ये दिन देख रही है, इसको अच्छे दिन नहीं कहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा ये इंटरव्यू मोदी जी तक ज़रूर पहुँचे। सच में मैं जब से बैठी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं मोदी जी को पॉइंट ऑफ व्यू कर रही हूँ। द रीज़न, मैं बहुत नाराज़ हूँ मोदी जी से। आज हम एक उनको फादर फिगर देखते हैं, हमारे देश के वो फादर फिगर है, तो वो आगे नहीं आ रहे और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। उनको आना पड़ेगा, उनको एक नया कानून बनाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले कुछ नए कानून आए थे कोर्ट के लिए, तो उसके अंदर रेप के लिए क्यों नहीं आया? कुछ भी चेंजेस नहीं है। बाकी इतनी सारी धाराएं चेंज कर दी बिना मतलब, कोई ख़ास धाराएं नहीं है, मैंने सब चेक कर ली है, बट रेप के लिए तो कुछ भी नहीं आया है। क्यों? ऐसे क्यों? राशि जी, आदिल ने बोला कि वो मीडिया को बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे अबाउट दिस सिचुएशंस जो हमारे हाल फिलहाल में हमारे देश में चल रहा है अबाउट रेप केसेस। क्या बोलोगे कि खुद उस आदमी पर इतने सारे केसेस लगे हुए हैं और वो मीडिया से इस बारे में बातचीत करेंगे? आप आदिल दुरानी खान की बात कर रहे हैं, जो एक चोर है, जिसके ऊपर रेप का केस है, जिसके चार्जेस है, एंड जिसके वजह से वो 8 मंथ जेल के अंदर था। देखिए, यही बात है। संजय रॉय की माँ ने बोला मेरा बेटा गलत नहीं है। आदिल रेप केस में 8 मंथ्स जेल में था और वो आज बात करना चाहता है। इट्स लाइक चोर जो एक गुनहगार है वो बात करेगा रेप के ऊपर। तो मैं खुलेआम ये बात कहना चाहूँगी, एक रेपिस्ट रेप के बारे में बात करेगा? सच में यही तो
देखो ना, हमारे देश के कानून को कितना हल्के में लिया जा रहा है। आज आदिल की भी हिम्मत हो गई, जो खुद रेप के केस में अंदर था, उसको रेप के बारे में बात करनी है। मजाक बना के रख दिया है। खैर, आदिल यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हमारा देश जो हम अनसेफ है यहाँ पे, वो ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पे मुद्दा है हमारा। देश को मैं सबको हाथ जोड़ के सिर्फ यही विनती करती हूँ, आपके घर में बहनें होंगी, माँ बेटी है, शादियाँ आपकी आज शादी नहीं हुई, जो आज रेप कर रहे हैं, आप शादी कर, जिसकी मेंटालिटी ऐसी है कि हम रेप करेंगे, जो उनको उस टाइम आप लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, कि रेप करना, ये ख्याल भी आपके दिमाग में कैसे आता है। मैं हर जगह, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, हर जगह पे रेड लाइट एरिया अवेलेबल है। किस तरह का मतलब जो रेपिस्ट हैं, जो कहते हैं ना इतना घटिया काम करते हैं, आप क्या चाहते हो कि ऐसे लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? इसकी एक ही सज़ा है, उसी टाइम जगह पे उनको ट्रायल मत खेलो। पर ठीक है, हमारे कुछ प्रोटोकॉल है। आज भी जांच होती है कि आपने किया है कि नहीं एग्जैक्टली हमारे कुछ प्रोटोकॉल है, बट वो प्रोटोकॉल को इतना समय लगता है, किया है नहीं किया है। हर केस में ऐसा नहीं होगा। कुछ केसेस जो हाथों हाथ रंगे हाथों पकड़े जाते हैं कि बाबा ये अभी अभी ये हुआ है और ये रेपिस्ट है, और वो रेपिस्ट कबूल भी कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने ये भी बोला कि मैंने जो कुछ भी किया है मुझे इस चीज़ का पछतावा नहीं है एंड मुझे फांसी की सज़ा दे दो। जब उसने अपनी गलती मान भी ली है, अपना नो इट्स, ये गलती नहीं, आई एम सॉरी, ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया हुआ काम है। ये इसका शायद कोई नाम ही नहीं है। ये ये वर्ड तो गूगल में भी नहीं होगा, क्योंकि जानबूझ के भी नहीं बोल सकते। इनकी उस टाइम मेंटालिटी क्या होती है। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने रेप किया है, उसी टाइम उनको फांसी की सज़ा दे दो और ख़त्म करो। फांसी के वीडियोस आप वायरल करो, आप सोशल मीडिया में डालो। देखो, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, बट फ़र्क पड़ेगा। 10%, 20, 30, 40, 50, धीरे 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 एटलीस्ट रेप कम हो जाएंगे और एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। और रही बात बाकी क्राइम, उसका मुद्दा ही अलग है, उसके बारे में कभी हम और बात करेंगे। फाइनली आप देश की बेटियों को क्या कहना चाहेंगी, जो शायद बहुत लोग आपको यहाँ पर सुन रहे हैं? देश की बेटियों को मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत जल्द आप किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। दुनिया जैसे दिखती है वैसी, राइट, दुनिया जैसे दिखती है वैसी होती है। नॉट ओनली सोशल मीडिया पे तो चलो कभी कभी होता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, मिलने जाते हो, उसके तभी भी होता है। इवन हम किसी से 1 to 1 ऐसे सामने सामने मिलते हैं, किस ग्रुप में मिलते हैं, तुरंत हम लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उनसे दोस्ती बना लेते हैं। फिर हम किसी को बिना बताए, हमारे घर वालों को बिना बताए, हमारे फ्रेंड्स को बिना बताए उनसे मिलने जाते हैं। ये सब कुछ मत करो, तब तक मत करो जब तक आपको पूरा भरोसा नहीं होता। 4 लोगों को चीज़ें आप बताओ, किसी को साथ में लेके जाओ अगर आपको मिलना है। ये सारी चीज़ें क्या है, कभी कभी ना हाथ में नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती, कि मिलने का मन कर रहा है, दोस्ती बढ़ रही है, फीलिंग्स बढ़ रही है, लेकिन ये भी तो सोचो कि इसमें जान का खतरा है, सीधा जान का खतरा है। तो अब देश की बेटियां अगर थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, देश की बेटियां तो खैर हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेंटली। दिल के बहुत क्या क्या कहते हैं, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, मान जाते हैं जल्दी। देखिए, नहीं है, मेंटली स्ट्रांग भी बहुत है, बट दिल का सॉफ्ट होना ज़रूरी भी है। अच्छा है दिल का सॉफ्ट होना, लेकिन एट द सेम टाइम आप दिमाग से भी स्ट्रांग रहो। दिल यहाँ है, दिमाग यहाँ है। नो मीन्स नो। यस, जैसे कि मूवी आई थी मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की, उसके अंदर यही मुद्दा था, रेप का ही मुद्दा था कि नो मीन्स नो। एक्चुअल में वो बहुत ही सही कहा गया है कि नो मीन्स नो। वो एक लड़की कितनी ही चिल्लाती होगी जब रेप होता होगा, और वो रेपिस्ट कितना निर्दयी होगा जो उन सारी चीज़ों को इंजॉय करता है।
बहुत खूब। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। और शायद आपने जो कुछ भी बोला 100% मैं कहूँगी सच है। और जैसा कि आपने एक वर्ड बोला कि भाई नो मीन्स नो, अगर नहीं तो नहीं। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं राष्ट्रीय जी, मैं आपके हर एक आपने जो जो वर्ड बोला मैं उससे सहमत हूँ। और मैं भी कहना चाहूँगी बस यार मेंटली स्ट्रांग बनो और किसी पे इतनी जल्दी भरोसा मत करो। धन्यवाद।